वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर फ्रेंड्स। आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा, ऑलरेडी टाइटल पढ़ लिया होगा। टाइटल है पढ़ने का सही तरीका, यानी हाउ टू रीड इफेक्टिव। कैसे पढ़ें ताकि हम एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन आपके सिर पे है और उसके साथ साथ सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन आपके सिर पे ही है, खासकर बोर्ड वालों के लिए। और साथ साथ जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं आप देने वाले हैं, उसमें एंटर करने वाले हैं, उससे रिलेटेड आपको पढ़ने में जो भी दिक्कतें आती होगी, आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका पढ़ने का सही तरीका, हाउ टू रीड इफेक्टिवली। कैसे पढ़े दोस्तों, डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की एक बुक है, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, आर्ट ऑफ रीडिंग। उन्होंने एक एक्स IAS ऑफिसर है, उनके द्वारा लिखी गई बुक है, काफी बेहतरीन बुक है। उसको पढ़ने के बाद मैंने एक कंक्लूड निकाला, एक निष्कर्ष निकाला, और मैं सोचा क्यों नहीं स्टूडेंट्स को वो चीजें प्रोवाइड की जा सके ताकि एग्जामिनेशन से 1 मंथ पहले अच्छे से वो तैयार कर सकें, अपने पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज कर सकें और एग्जामिनेशन हॉल में बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सके। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे पढ़ने का सही तरीका, उन्होंने सर ने अपने बुक में बताया है पढ़ने का जो तरीका होता है वो स्टार्ट से लेके किस किस फेज में कहाँ कहाँ तक जाता है। आइए बात करते हैं। पहला तरीका होता है पढ़ने का, जो पहली बार हम किस चीज को पढ़ते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन होता है, पहले वो सूचना होता है। कोई भी चीज को हम लेते हैं, कोई भी चीज को हम पढ़ते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते हैं या किसी कहीं द्वारा बातों को सुनते हैं, वो सब सारी चीजें इन्फॉर्मेशन में होती है। जी हाँ, सारी चीजें सूचना के रूप में हमारे दिमाग में इकट्ठा होती हैं। हमको क्या ऐसा फील होता है, हम लोग को ये लगता है 1-2 बार बुक पढ़ लिए, 2 या 3 बार बुक पढ़ लिए तो हमारे दिमाग में वो आ गया, वो मेरा नॉलेज हो गया, मेरा ज्ञान हो गया। लेकिन वो ज्ञान नहीं होता है, दैट इज ओनली इन्फॉर्मेशन। वो केवल एक सूचना है, वो आपका ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या होता है आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एक सूचना है। पहली बार हम किस चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं या किसी कहीं द्वारा बात को सुन लेते हैं तो एक प्रकार को आपका इन्फॉर्मेशन है। जब ऐसे सुबह से लेकर शाम तक हमारे दिमाग में ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में क्लिक करती है, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक हमारे दिमाग में ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन आती है। और हम यदि बुक को भी पढ़ते हैं या कोई टीचर आके लेक्चर देते हैं तो उनको हम सुनते हैं तो हमको लगता है हमने तो पढ़ लिया, हमने तो चीज को समझ लिया, लेकिन रियली में आपने पढ़ा नहीं। आपने समझा ही, केवल समझा, लेकिन आप पढ़ा नहीं। और आपका जो केवल इन्फॉर्मेशन है वो ज्ञान में चेंज नहीं हुआ है। क्या होता है, बाद में वही चीजें धुंधली, गड़बड़ और गायब हो जाती है। बाद में जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं तो हम उसको रिमेंबर करते करते अबे यार ये तो गायब हो गया। गायब इसलिए हो गया क्योंकि हम उसको केवल समझे थे, वो ज्ञान में हम उसको चेंज नहीं किए थे, केवल एक इन्फॉर्मेशन के रूप में हमने उसको सुना था और वो ज्ञान नहीं। मैं एक बार और आपको याद दिला दूं, इन्फॉर्मेशन ज्ञान नहीं होता है, आगे मैं बताऊंगा। ये टोटली जो भी चीजें हैं सर की बुक के द्वारा मैं पढ़ा रहा हूँ और वो चीजें कंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ। आइए बताते हैं। अब वो चीज़ें धुंधली हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, दिमाग से गायब हो जाती है। और परीक्षा में हमको लगता है भाई इतना मेहनत करा था, इतना पढ़ा था, इतना लेक्चर देखा था, सर का सुना था, फिर भी मुझे आ क्यों नहीं रहा है। भाई आएगा क्यों? क्योंकि आप तो इन्फॉर्मेशन केवल कलेक्ट किए हैं, दिमाग में केवल कचरा और कूड़ा करकट भरे हैं, उसको कभी ज्ञान में चेंज करने का ट्राई ही नहीं किए, कभी प्रयास ही नहीं किए। यदि ट्राई किए होते, प्रयास किए होते तो शायद वो नंबर देखने को नहीं आता। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जब किसी चीज को हम पहली बार पढ़ते हैं या किसी सर का लेक्चर पहली बार सुनते हैं तो हमको लगता है भाई हम समझ गए, हमारा हो गया, अब तो एग्जामिनेशन हॉल में बढ़िया परफॉर्मेंस कर देंगे। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हम जाकर धोखा खा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम लोग समस्या में फंस जाते हैं। आइए बात करते हैं। सूचना हो गया, अब इस सूचना को ज्ञान में कैसे बदले, कैसे उस इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज में चेंज करके अपनी पढ़ी हुई, सुनी हुई, लिखी हुई बातों को हम एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा के समय बढ़िया से परफॉर्मेंस कर सके, बढ़िया से बढ़िया अपना उसमें आउटपुट ला सके। आइए बात करते हैं। सूचना को ज्ञान में बदलना कैसे होता है। हम भूल कर सूचना को ज्ञान समझ लेते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बीज को देखकर वृक्ष या पौधा समझ लेना। जितना मैं आपको बताया, सूचना हम लेते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमको लगता है हमको ज्ञान मिल गया। नहीं, ज्ञान नहीं होता है। जिस प्रकार आप एक बीज को देख के आप ये नहीं कह सकते वो पौधा है। क्या आप बीज को देख के पौधा कह सकते हैं? नहीं। बीज को पौधा के रूप में परिवर्तित होने के लिए आपको उसमें सिंचाई करना होगा, उसका निराई गुड़ाई, उसको धूप धूप में रखना होगा, उसे पेड़ उसको आंधी से बचाना होगा, बकरियों से बचाना होगा, छोटे छोटे जीव जंतुओं से बचाना होगा, तब जाके कहीं बीज में से आपका अंकुरित होगा और तब जाके वो पौधा होगा। एग्जैक्टली यही सूचना है। सूचना भी एक बीज है और उस सूचना को ज्ञान में बदलने के लिए आपको सिंचाई करना होगा, आपको बार बार पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा और तब तक पढ़ना होगा जब तक आपका वो बीज है, जब तक पौधा या वृक्ष, ट्री न बन जाए, तब तक आपको पढ़ना होगा। छोटा सा एग्जाम्पल था, बेटर एग्जाम्पल था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक उसी तरह जैसे हम वृक्ष या पौधा, उसके बीज को देखकर वृक्ष और पौधा ना समझ लें, उसी तरह यानी एक इंफॉर्मेशन एक बीज है और उस बीज को पौधा या वृक्ष में बदलना है तो हमको इंफॉर्मेशन को बार बार रिवीजन करना होगा।
बार बार पढ़ना होगा और तब तक पढ़ना होगा जब तक हमारा एग्जाम नहीं आ जाता है। आगे देखिए, सूचना का ठीक उसी प्रकार बीज की तरह समझ लेना कोशिश, चिंतन, और उसी सूचना को हम यदि ज्ञान समझ लेते हैं तो समझिए सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है, सबसे बड़ी भूल है, हमको ज्ञान नहीं समझना है। तो ज्ञान होगा कैसे, मैं बताता हूँ। सूचना को आप जो सूचना गेन किए हैं, जो सूचना क्लास से सुन के आए हैं, जो सूचना आपने बुक से पढ़ा है, जो सूचना किसी फ्रेंड से सुने हैं, उस सूचना पे आप चिंतन मनन कीजिए। कैसे चिंतन मनन? अच्छा सर, आज हमको पढ़ाए थे ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाए थे, तो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाए तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या पढ़ाए थे? कहीं भी रहिए, खाली टाइम जब भी आपके पास खाली स्पेयर टाइम है तो उसमें सोचिए, अच्छा सर हमको ट्रेलिस पढ़ाए थे, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे। अच्छा सोचिए, जब ऐसा सोचेंगे तो आपके दिमाग पे बार बार जो पड़ेगा उस पर, तो आपकी सूचनाएं जो होंगी वो काफ़ी डीप होंगी, आपकी सूचनाएं, और उस पर से जितनी भी धूल समझ जाइए जमा होगा सब हटेंगी। चिंतन मन कीजिए और उसी सूचना को किसी दोस्त से मिलकर चर्चा करें। देखो भाई सुनो यार, तुम्हारे पास टाइम है क्या? नहीं, अरे भाई सुन लो, 2 मिनट काम है, सुन लो, हम तुमको चाय पिला देंगे। और आसानी से सुन लेगा, चाय बाद में न पिलाइएगा, क्या होगा? उसे बताइए कि देखो सर आज हमें बताया ट्रेलिस, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, ये सब चीज़ें हमको बताए हैं, देखो क्या सही है। आप 1-2 बार उसे बोल दीजिए, मानते हैं उसके पास टाइम नहीं, लेकिन ले लीजिए, चाय पिलाने के बाद में उसको बता दीजिए। और जब आप उसे बताएंगे तो आपका वो सूचना कहीं ना कहीं अब आपका चेंज हो रहा है ज्ञान में। ये होता है तरीका, और उसके साथ साथ दिमाग की गहराई में वो बैठ जाता है। अब एक बार जब कोई सूचना दिमाग की गहराई में बैठ जाता है, तब धीरे धीरे वो सूचना ज्ञान में तब्दील, ज्ञान में चेंज होने लगता है। ऐसे कर सकते हैं आप अपने जो भी सूचना सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई के क्षेत्र में जो भी पाए हैं उसको अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए। स्पेयर टाइम में, खाली टाइम में सोचिए, ओ सर ये पढ़ाए थे, सर वो पढ़ाए थे, अच्छा ये क्या मैं मिस कर रहा हूँ, और उसको तुरंत रिकॉल कीजिए। यदि आपको लगता है मैं जो चीज़ मिस कर रहा हूँ उसको तुरंत बुक खोलिए, देखिए, रिवाइज कर लीजिए, अच्छा सर ये पढ़ाए थे। अब आपका सूचना समझिए ज्ञान में तब्दील हो रहा है। सूचना का मतलब होता है रेत पर पड़े हुए पैर के निशान, ज्ञान का मतलब होता है पत्थर पर खुदा हुआ अक्षर। जी हाँ, जैसे आप बीच पे हम लोग घूमने जाते हैं तो हम जैसे आगे आगे घूमने जाते हैं, हमारे पैरों के निशान मिट्टी पे, पैरों के निशान रेत पे बनते जाते हैं, लेकिन जैसे ज्वार भाटा आता है उस मिट्टी के निशान को, हमारे पैरों के निशान को मिटा देता है। जी हाँ, सूचना इज एग्जैक्टली सेम वैसे ही होता है। उसी तरह कोई भी हवा का लहर, हवा का झोंका, यहाँ पे हवा का लहर, हवा का झोंका ना समझ के आप टाइम से समझिए, कुछ टाइम आएगा, यानी परीक्षा हाल में जाके आप भूल जाइएगा। लेकिन वही ज्ञान एक पत्थर पे, एक सील पे, पत्थर पे खुदे हुए अक्षर के समान होते हैं। क्या पत्थर पे कोई अक्षर को खोद दिया तो मिटेगा? नहीं मिटेगा। एग्जैक्टली ज्ञान वैसे ही होता है। सूचना को आप ज्ञान में चेंज कर दीजिए, वो आप पे पत्थर पे खुदे हुए निशान की तरह हो जाएगा और कभी मिटेगा नहीं, खुदा हुआ पत्थर। उसके बाद से कैसे सूचना ज्ञान में चेंज हो सकता है? जी हाँ, कैसे सूचना ज्ञान में चेंज हो सकता है? जिस चीज को आप पढ़े हैं, जिस चैप्टर, जिस सिलेबस, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़े हैं उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए, अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए। इतनी बार रिवाइज कीजिए जब तक का वो चीज आपका ज्ञान में परिवर्तित न हो जाए, जब तक वो चेंज न हो जाए तब तक आप रिवाइज कीजिए। जी हाँ, यही एक तरीका है। और क्या, एग्जाम्पल की तरह मैं एक झाड़ू से आपको एग्जाम्पल बुक में ही दिया था, उस झाड़ू के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ। यदि आप एक साफ सुथरे कमरे में एक बार झाड़ू लगा दीजिए, ठीक है, अब तो आप 1-2 दिन को छुट्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब झाड़ू अब लगा दिए तो धूल 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 धक्कड़ तो आएंगे ही नहीं। नहीं दोस्तों, आप 1 घंटे बाद पुनः झाड़ू लगा के देखिए, उसमें धूल के कण आ जाएंगे। फिर से 4 घंटे बाद ला के देखिए, धूल के कण जमा हुए रहेंगे। फिर 6 घंटे बाद ला के देखिए, धूल के कण जमा हुए रहेंगे। कहने का मतलब सेम ऐसे हमारे पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन पे होता है। जब तक हमारे इन्फॉर्मेशन आएंगे वो भी रूम में पड़े हुए ऊपर धूल धक्कड़ के समान है, उस पर झाड़ू मीन्स बार बार हमको रिवीजन करते रहना होगा, रिवीजन करते रहना होगा। आइए कुछ फैक्ट से आपको अवगत कराते हैं। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है एबिंगहॉस। एबिंगहॉस सर बताते हैं जो भी चीज हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको भी पढ़ाया, चाहे आप क्लास से पढ़ के आए, तो उसके 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आप पढ़ी हुई चीजों का 47% भूल जाते हैं। जी हाँ, हंडिब्बा गायब। 20 मिनट बाद आपका गोल हो जाता है, जितना आप चीजें पढ़े होते हैं 20 मिनट बाद वो गायब हो जाता है। कितना परसेंट? 47%। समझ गए? और 1 घंटे बाद 53% गायब हो जाता है। जी हाँ, 1 घंटे बाद आपका 53% आपके इंफॉर्मेशन गायब हो जाते हैं। अभी तो नॉलेज तो हुए ही नहीं है, तो कैसे 53% आपका गायब 1 घंटे बाद। और 1 दिन के बाद 66% आपके गायब। 7 दिन के बाद 75%, 7 डेज के, आफ्टर 7 डेज 75% आप चीज़ों को भूल गए होंगे। और फाइनली 1 महीने के बाद लगभग 79%, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 80% आप पढ़ी हुई चीज़ों को भूल जाएंगे। पूरा खत्म, जो पढ़े सब खत्म हो गया। यानी 20 मिनट बाद 47% भूले, 1 घंटे बाद 53% भूले, 1 दिन बाद 66% भूले, 7 दिन बाद 75%, 1 महीने बाद 79% भूल गए। एक और साइंटिस्ट हैं,
वो बोलते हैं, उनका नाम है, साइंटिस्ट का एपिंग नाम है। एपिंग महोदय सर का कहना है यदि कोई चीज को हम एक दिन में पढ़ना चाहते हैं, उसको हमको ज्ञान में बदलना है। जी हाँ, अगर किसी इंफॉर्मेशन को हमको नॉलेज में चेंज करना है, नॉलेज में हमको कन्वर्ट करना है, नॉलेज में बदलना है, तो हमको क्या करना होगा, एक दिन में जितने भी टॉपिक पढ़ें, जैसे मान लीजिए वन टाइम हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एक टॉपिक को हम लोग 4 बार पढ़ना चाहिए। जी हाँ, एक दिन में एक टॉपिक को कम से कम एटलीस्ट 4 बार पढ़ें। जैसे मान लीजिए आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिए, तो ड्रेनेज सिस्टम को सुबह से लेकर शाम तक 4 बार पढ़िए। वैसे अदर फिजिक्स के कोई टॉपिक पढ़े, जैसे फ्रिक्शन पढ़े, तो उसको 4 बार रिवाइज कीजिए। जी हाँ। दूसरा वो कहते हैं 24 घंटे के बाद उसे दोहराइए। 24 आवर्स आप उसे एक बार रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए। हाँ, वो रिवाइज ऐसे होना चाहिए जैसे आप उसे पहली बार पढ़ रहे हैं, वैसे होना चाहिए जिसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तीसरा कहते हैं फिर 48 आवर्स बाद या 36 आवर्स बाद सुबह आप उसे फिर से दोहराइए, लेकिन इस बार दोहराने का आपकी स्पीड लगभग 1.5 से 2 गुना होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आज मैं एक टॉपिक पढ़ा, आज 4 बार पढ़ लिया, कल सुबह उठा मैं उसको बढ़िया से दोहराया और इतने बेटर तरीके से दोहराया जैसे लग रहा हूँ मैं उसे पहली बार पढ़ रहा हूँ। फिर 2 दिन बाद मैं उसे दोहरा लिया, लेकिन फिर सर बोलते हैं, एपिंग सर बोलते हैं 1 महीने बाद उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए। 1 महीने बाद उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए, और यह क्रम तब तक चलते रहना चाहिए जब तक आपका एग्जामिनेशन ना आ जाए, जब तक आपकी एग्जाम न कंप्लीट हो जाए तब तक ये क्रम चलते रहना चाहिए, ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन 1 मंथ तक है, तो क्या हम जिस टॉपिक को आज पढ़े, प्रत्येक टॉपिक को मान लीजिए 2 ही चैप्टर पढ़ना है, तो 4 टाइम करके 2 बार पढ़ सकते हैं उसे, 4 बार पढ़ के खत्म। कल उसको अगेन दोहरा लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, फिर 48 आवर्स बाद उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे, या 1 महीने बाद परीक्षा के 1 सप्ताह पहले उसको फिर से हम रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे, और ये तब तक करते रहेंगे। बीच में यदि बीच में आपके पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है, तो आप उसे कई बार और रिवाइज कर सकते हैं बीच में, और इस प्रकार परीक्षा तक यही क्रम बार बार चलते रहिएगा। तो आप जितना भी 1 साल में इंफॉर्मेशन गेन किए रहेंगे, कितना भी गेन किए रहिएगा, तो आपका नॉलेज में चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये एपिंग महोदय और उसके साथ साथ ये एबिंगहॉस सर जो सिद्धांत बताए हैं काफी वैल्यूएबल है, इस पे आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा है प्रज्ञा, विजडम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, विजडम क्या होता है, विजडम सूचना और ज्ञान को, सूचना इंफॉर्मेशन और नॉलेज को दोनों को हम ऐड कर दें, उनसे जो आउटकम आएगा, उनके मिलने से जो चीजें बनेंगी, उसे हम विजडम कह सकते हैं, प्रज्ञा कह सकते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए गन्ना लिए, गन्ना को हम मिल फैक्ट्री में ले गए, तो गन्ना को देख के कोई बोल सकता है जिस गन्ने से चीनी बन सकती है, कोई नहीं बोल सकता है। सेम सूचना भी ऐसे है। तो उस गन्ना को मैं फैक्ट्री में लाऊंगा, तो फैक्ट्री में लाके गन्ना के साथ जो प्रोसेस किया जाएगा, वो आपका क्या, वो ज्ञान रहेगा। गन्ना प्लस फैक्ट्री दोनों मिला तो गन्ना एक इंफॉर्मेशन हो गया, फैक्ट्री में दोनों मिक्स किया, वो क्या, आपका ज्ञान हो रहा है। जब गन्ना प्लस फैक्ट्री इज इक्वल टू चीनी, शक्कर, शुगर, वो आपका विजडम हो गया। कहने का मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन सर का एग्जांपल दिया गया इस बुक में, बोला गया अल्बर्ट आइंस्टाइन सर फिजिक्स पढ़े थे, आप उनका फार्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू mc²। मास और प्रकाश का वेग दोनों का वो इस्तेमाल, उनसे पहले भी सब कोई ई भी पढ़ा था, एनर्जी भी पढ़ा था, आपका मास भी पढ़ा था, और प्रकाश का वेग उनसे पहले भी पढ़े थे, लेकिन कोई उस इंफॉर्मेशन और नॉलेज को विजडम में नहीं बदल पाया। आइंस्टाइन सर उन्होंने बदला और E इज इक्वल टू mc² का फार्मूला दिया, उसे विजडम कहते हैं। जैसे फिजिक्स के बहुत सारे थ्योरी हैं, थॉमस अल्वा एडिसन सर से पहले बहुत साइंटिस्ट आए, उस थ्योरी को पढ़े, लेकिन कोई बल्ब नहीं बना पाया, लेकिन एडिसन सर ने उस थ्योरी को अप्लाई किया और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको करके दिखाया, वो होता है विजडम। जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन उस पढ़ाई का आपके फ्यूचर के लाइफ में 50 साल या 55 साल हो जाते हैं, और उस पढ़ाई का उस जमाने में आने वाले 55 से 60 साल की उम्र में अगर उसका अप्लाई करते हैं और आपके लाइफ में कुछ चेंजिंग आता है, तो समझिए आपको विजडम है। आपका इंफॉर्मेशन नॉलेज में चेंज हुआ और नॉलेज आपका विजडम में चेंज हुआ। ये है पढ़ने का परफेक्ट तरीका। जब तक एग्जाम नहीं आ रहा है तब तक आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर लीजिएगा और आपको ऐसा बेनिफिट होगा तो लाइफ टाइम करने में क्या दिक्कत है, लाइफ टाइम करेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए खासकर है जो बोर्ड एग्जामिनेशन और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेटर बहुत बेटर होने वाला है, क्योंकि इस बुक काफ़ी मोटी बुक है, और इसको सारा बुक आप पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन मैं इस बुक को पढ़ा था, चूंकि पढ़ा था, तो मैं इसको कंक्लूड करके छोटे से छोटे
टाइम में मैं इसको कवर करने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे कमेंट करें, हाँ हमें समझ में आया है। और इस टाइप के यदि वीडियो आपको और अच्छे लगते हैं पढ़ने से रिलेटेड या मोटिवेशनल से रिलेटेड, तो मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।